हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिशन एमपी में। दोस्तों मैं सुनील अहिरवार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जो है हिंदी व्याकरण के तत्सम और तद्भव को पढ़ने वाले हैं बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ। तो आज के बाद जो है आप तत्सम तद्भव कभी भी भूलने वाले नहीं हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप जो है आगामी पात्रता परीक्षा एमपीटेट 2026 की तैयारी हमारे चैनल से जुड़कर बहुत अच्छे से कर सकें। दोस्तों समझते हैं आज तत्सम और तद्भव। तो तत्सम तत् धन सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान, है ना। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए शब्द तत्सम शब्द और उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं वो तत्सम शब्द कहलाएंगे और आज भी जो है हिंदी में वैसे के वैसे यूज़ में हो रहा है, जैसे अग्नि, वायु, सूर्यपुत्र। तो ये सब शब्द क्या है? तत्सम शब्द कहलाएंगे। तत्सम शब्द की परिभाषा एक बार और बता दूं। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान, है ना। ऐसे शब्द जो सीधे संस्कृत से आए हैं तत्सम शब्द है और वो उसी रूप में प्रयोग हो रहा है। जैसे कि संस्कृत से सीधा शब्द जो है हिंदी में आया है और वैसा वैसा हिंदी में यूज़ हो रहा है, तो वो उन शब्दों को जो है हम तत्सम शब्द कहेंगे। आगे चलते हैं, तद्भव को देखते हैं। तद्भव है तद धन भव। तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत से निकले हैं और परिवर्तित होकर नए शब्द बने, यानी शब्द का स्वरूप बदल गया। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से निकले तो हैं लेकिन परिवर्तित होकर नए शब्द बन गए हैं, यानी शब्द का स्वरूप बदल गया है। तो वो कौन से शब्द कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें मैंने लिया है, आपको ध्यान में रखना है। तो तत्सम शब्द जो होंगे उसमें हमेशा आपको छा से क्षत्रिय वाला वर्ण का प्रयोग होता हुआ दिखेगा और तद्भव शब्दों में जो है खा और छा से छाता वाला शब्द का प्रयोग दिखेगा और तत्सम शब्दों में जो है श्रा का प्रयोग होता हुआ दिखेगा और तद्भव शब्दों में हमेशा सा से आपका सरोता वाला सा का प्रयोग दिखेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तत्सम शब्दों में तत्सम शब्द अगर होगा तो उसमें हमेशा छा से क्षत्रिय होगा और अगर तद्भव शब्द होगा तो ध्यान रखना है खा से खरगोश वाला और छा से छाता वाला शब्द प्रयोग में आएगा। और तत्सम शब्दों में जो है क्या होता है? श्रा का प्रयोग होता है और तद्भव में श्रा की जगह सा से सरोता वाला सा का प्रयोग होता है। आपको ये बात ध्यान में रखना है और ये मैंने आपको आसान सा और समझाने की कोशिश की है। तत्सम शब्द में हमेशा आपको कौन कौन से वर्ड मिलेंगे ये एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। तत्सम शब्दों में जो है आपको छा से क्षत्रिय वाला मिलेगा, शिरा मिलेगा, सा से शक्कर वाला शा मिलेगा, सा से षटकोण वाला शा मिलेगा, री से ऋषि मिलेगा, रा मिलेगा और बा मिलेगा। ये इनमें से अगर कोई भी शब्द आता है तो वो तत्सम शब्द 100% होगा। और अगर तद्भव शब्द की पहचान करें तो तद्भव में क्या होगा? खा मिलेगा आपको, छा से छाता मिलेगा, सा से सरोता वाला सा और बा से बकरी वाला। अगर ये शब्द मिलेंगे तो 100% तद्भव होगा और ये शब्द में अगर मिलेंगे आपको तो इसमें तद्भव होगा। उदाहरण के लिए क्षत्रिय मैंने लिखा है आपके लिए। और एक बात का और ध्यान रखना है यहाँ पर कि विसर्ग वाले शब्द हमेशा जो है तत्सम में प्रयोग होते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं और कुछ उदाहरण के माध्यम से तत्सम तद्भव को समझते हैं। तो पहला है कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। कार्य शब्द का जो है तद्भव शब्द कार्य शब्द का जो है तद्भव रूप बताना है हमें। तो कार्य शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो आपका हो जाएगा काज। क्या होगा? कार्य का हो जाएगा काज। तद्भव बताना है। कार्य कार्य ये जो लिखा है ये तत्सम है और इसका हमें तद्भव बताना है तो कार्य का क्या हो जाएगा? काज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण। स्वर्ण शब्द है। स्वर्ण शब्द क्या है बताना है। तत्सम है, तद्भव है। तो पहला ऑप्शन है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। अगर ये वाला सा आएगा तो वो कौन सा शब्द हो जाएगा? हमेशा तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारा तत्सम करेक्ट हो जाएगा, है ना। सेकंड का एक करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है बताना है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है बताना है। तत्सम शब्द नहीं है बताना है। ऑप्शन ए घृत, बी है आतिन, सी है दुग्ध, डी है आंसू। तो तत्सम शब्द जो नहीं होगा वो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? आंसू। डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि जो अभी हमने पढ़ा है वो आपको ध्यान में जमा रहे और आपको आसानी से याद हो जाए।
चौथा क्वेश्चन है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आसान सा प्रश्न है ये भी, तत्सम बताना है इसमें से। तो तत्सम आम्र हो जाएगा क्या, दूध हो जाएगा, या शहीद हो जाएगा, या खिड़की हो जाएगा। तो तत्सम शब्द निम्न में से कौन सा होगा हमें बताना है। तो तत्सम शब्द इनमें से होगा वो हमारा हो जाएगा आम्र, इसलिए ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। दूध नहीं होगा, शहीद भी नहीं होगा, और खिड़की भी नहीं होगा, इसलिए ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर फोर्थ का। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगला क्वेश्चन तद्भव शब्द का चयन कीजिए। पिछला तत्सम था, अब है तद्भव। तद्भव शब्द की मैंने आपको ट्रिक बताई है कि कौन कौन से वर्ड तत्सम में यूज़ होते हैं और कौन कौन से वर्ड तद्भव में यूज़ होते हैं। तो ऑप्शन ए है बैंक, बी है अमीर, सी है अग्नि, और डी है मुंह। तो तद्भव शब्द जो आपका होगा, तद्भव शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, तो वो होगा आपका मुंह। मुंह जो है तद्भव शब्द हो जाएगा, है ना। अग्नि तो जो है तत्सम होगा, है ना। बैंक भी तत्सम हो जाएगा, ये भी तत्सम हो जाएगा, इसलिए डी हमारा यहाँ पर 5th का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द, इसमें भी तद्भव का चयन करना है। ऑप्शन ए है अगम, बी है आश्रय, सी है अपूर्ण, डी है स्नेह। तो 6 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, तद्भव शब्द जो होगा इसमें से वो आपका हो जाएगा स्नेह। क्या होगा, तद्भव शब्द का जो स्नेह नहीं होगा, सॉरी अगम, अगम होगा। क्या हो जाएगा, ए हमारा यहाँ पर 6 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है बताना है। ऑप्शन ए है नारियल, बी है उपरोक्त, सी है तुरंत, और डी है आलस्य। तो इसमें तत्सम शब्द बताना है हमें। तो तत्सम शब्द इनमें से जो होगा वो आपका आलस्य हो जाएगा। हमेशा ये वाला सा तत्सम में यूज़ किया जाता है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इसमें भी तत्सम ही बताना है। तो ऑप्शन ए है लौंग, बी है बहिन, सी है पृष्ठ, और डी है जवान। तो 8 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर निम्न में क्या बताना है, तत्सम शब्द बताना है। तो तत्सम इसमें हो जाएगा पृष्ठ। क्या हो जाएगा, पृष्ठ। तत्सम शब्द जो होगा आपका ऑप्शन सी हमारा 8 का करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैंने ये कुछ ऑप्शंस के प्रश्नों के माध्यम से आपको तत्सम तद्भव समझाने की कोशिश की थी, और उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और आप जो है हमारे चैनल से जुड़कर आगामी पात्रता परीक्षा एमपी-टेट 2026 की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।